म्यू खिड़की पर बैठी है, कराटे क्लब की तरफ देख रही है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। म्यू सोचती है, क्या केनिची सच में ठीक रहेगा? मुझे लगता है मैं चिंता से मर जाऊंगी। वो उठती है और फैसला करती है, अगर मैं चुपके से वहां जाकर देखूं कि क्या हो रहा है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। म्यू इमारत से बाहर निकलती है। वो उसी शॉर्टकट की तरफ दौड़ती है जहां से वो और केनिची पहले गुजरे थे। म्यू मन में कहती है, शॉर्टकट का उपयोग करो। वो छलांग लगाती है, हेक, और आसानी से पार कर जाती है। म्यू जोर से कहती है, योश। कराटे क्लब, रिंग। डायमोंजी चिल्ला रहा है। डायमोंजी हाँफ रहा है। उसके मुक्के बार बार हवा में लग रहे हैं। वो केनिची पर चिल्लाता है। डायमोंजी गुस्से से कहता है, तुम बदमाश, तुम मुझे सच में गुस्सा दिलाने लगे हो। तुम भागते क्यों रहते हो? केनिची जवाब देता है, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे हमलों से बच रहा हूं। वर्णनकर्ता कहता है, इस बिंदु तक केनिची सिर्फ उसके हमलों से बच रहा था। डायमोंजी व्यंग्य से कहता है, तो क्या हुआ? अगर तुम हमला नहीं कर सकते तो तुम कभी नहीं जीत सकते। रेफरी कहता है, शुरू करो। हालांकि लड़ाई पहले से चल रही है। दर्शकों में से कोई कहता है, तो क्या डायमोंजी के हमलों से बचना संभव है? दूसरा दर्शक कहता है, उस बदमाश ने ये चालें कहां से सीखीं, इतनी देर तक बच पाना? तीसरा दर्शक कहता है, भले ही तुम भागते रहो, अगर तुम सही हमला नहीं कर सकते तो जीतने का कोई रास्ता नहीं है। डायमोंजी चिल्लाता है, यही कारण है, मैंने कहा। दर्शक कहता है, वो सही कह रहा है। केनिची सोचता है, मैं बस उसके थक जाने का इंतजार कर सकता हूं, लेकिन अगर एक बार भी उसका मुक्का लग गया तो सब खत्म है। केनिची डर जाता है। डायमोंजी जोर से चिल्लाता है, क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? वो अपनी पूरी ताकत से केनिची पर झपटता है। केनिची डर से चिल्लाता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता। डायमोंजी गरजता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक्शन। डायमोंजी अपनी मुट्ठी उठाता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो लड़खड़ाता है, लिवाह। डायमोंजी गिरने वाला होता है। उसका पैर किसी चीज में फंसा लगता है। डायमोंजी चिल्लाता है, क्या हुआ, पैर फंस गया? एक दर्शक व्यंग से कहता है, कितना दयनीय है डायमोंजी। डायमोंजी चारों तरफ देखता है। केनिची के दिमाग में म्यू के शब्द गूंजते हैं। केनिची सोचता है, ये एहसास क्या है? ये अजीब सी भावना। विरोधी की ताकत को थोड़ा सा बदलो। उसे म्यू के शब्द याद आते हैं। म्यू की आवाज फ्लैशबैक में। तकनीक के बारे में ध्यान से सुनो केनिची, रुको एक मिनट। बचाव और हमले को एक साथ मिलाओ, उन्हें एक साथ काम करने दो और फिर तकनीक बन जाएगी। केनिची समझ जाता है, बिल्कुल, अब मुझे समझ में आने लगा है। वो कोशिश करता है, ऐसे। वो अपने शरीर को घुमाता है। क्या? केनिची सोचता है, इसके पीछे का छिपा हुआ मतलब? इम्पॉसिबल। मेरा मतलब है, मैं कोशिश करूंगा। क्या तुम समझ गए? केनिची डायमोंजी से कहता है, हे डायमोंजी, क्या तुम ठीक हो? डायमोंजी हैरान होता है, हाँ। फिर गुस्से से कहता है, नहीं, मैं खत्म नहीं हुआ हूं। केनिची सोचता है, एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है मैं आखिरकार समझ गया हूं। यहां जब तुम बगल में खिसक जाओ तो एक पैर आगे बढ़ाओ और अपने शरीर को इस तरह घुमाओ। वो अपने शरीर को डायमंजी के चारों ओर लपेटते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। अपने शरीर को विरोधी के चारों ओर लपेटते हुए पीछे की तरफ बढ़ो और फिर वो हमला बल जाएगा। वो अपनी पूरी ताकत से डायमंजी को धक्का देता है, अपने शरीर को घुमाते हुए कोहनी से वार करता है। धम। डायमंजी जमीन पर गिर जाता है। धड़ाम। उसका सिर फर्श टकराता है। वो बेहोश हो जाता है। एक दर्शक चिल्लाता है, क्या तुमने वो देखा? दूसरा दर्शक कहता है, पानी लाओ, ये बदमाश बेहोश हो गया। तीसरा दर्शक हैरान होकर कहता है, उसने हमला किया। डायमंजी धीरे से उठता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। वो चिल्लाता है, वो हमला नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, वो गिनती नहीं करता। वो आगे बढ़ता है, बदमाश कायर, क्या हारने वाले ने क्लब छोड़ने के लिए सहमति नहीं दी थी? डायमंजी जवाब देता है, मैं ये क्लब नहीं छोड़ना चाहता। रेफरी आगे आता है, मैं मैच में निषिद्ध तकनीकों के नियमों के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ये मैच नियमों का उल्लंघन है। रेफरी ऐलान करता है, नियमों के उल्लंघन के कारण ये मैच अमान्य है। कनीची सोचता है, मैं हार गया। स्कूल के बाहर शाम का समय। कनीची थका हुआ बैठा है। एक व्यक्ति यानी कोई दर्शक कहता है, अरे कितना दिलचस्प व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति कहता है, आह, और इस तरह ये समाप्त होता है। तभी म्यू वहां आती है। म्यू कहती है, कनीची। कनीची थकान से कहता है, मैं थक गया हूं, क्या तुम मुझे आज अकेला नहीं छोड़ सकती? निजीमा वहां आता है। निजीमा चालाकी से कहता है,
मेरे जैसे तेज कानों को हराना मुश्किल होगा। सब लोग मुझे बता रहे हैं कि नियमों के उल्लंघन के कारण तुम हार गए। कनीची निराशा से कहता है, मैं हार गया? तुम क्या सोचते हो? निजीमा गंभीर होकर कहता है, नियमों के उल्लंघन के बावजूद तुमने आज एक मैच लड़ा। दूसरे कुछ भी कहें, तुम अभी भी एक विजेता हो। मैं झूठी जानकारी से नफरत करता हूं। वो आगे बढ़ता है, आज से वो व्यक्ति शायद मुझे फिर कभी बेवकूफ कनीची नहीं बुलाएगा। कनीची हैरान होकर पूछता है, क्या कनीची? निजीमा कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं जानता कि तुमने मैच जीत लिया। उस कराटे क्लब में एक लड़का है जिसका नाम चुकुबा सेनपाई है ना? वो तुम्हारे परिणामों के बारे में जानता था। उसने कहा कि वो तुम्हारी क्षमताओं को परखना चाहता है। कनीची डर से पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? निजीमा बताता है, तुम्हारी जीत की बधाई देने के लिए मैं तुम्हें कुछ अच्छी जानकारी दूंगा। अगर ये चुकुबा सेनपाई है तो क्या वो लगभग रैंकिंग 1 या 2 के स्तर पर है? कनीची घबरा कर चिल्लाता है, क्या? निजीमा आगे कहता है, उसके ऊपर वो एक गुंडा है और उसके मॉब से कनेक्शंस है। कनीची डर से कांपता है, व्हाट? कनीची हाथ सिर पर रखकर चिल्लाता है, अब मैं क्या करूं? मीऊ मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छा कनीची। इस तरह कनीची ने डायमंड को हरा दिया। हालांकि मैच को नियमों के उल्लंघन में बदल दिया गया था। उसने बचाव से हमले तक का रास्ता समझ लिया था, लेकिन उसकी जीत ने उसे एक नए दुश्मन से मिलवा दिया, चुकुबा सेनपाई, जो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। कनीची की असली परीक्षा अभी शुरू हो रही थी। अगले अध्याय में गो टू दैट प्लेस, उस जगह जाओ।